अभी जो हम लोग का टॉपिक है वो देख सकते हैं कि यूटिलिटी। एक्चुअली आप लोग के इसमें क्या है कि ये पार्ट जो है डिमांड में है, लेकिन जो सीबीएसई आईएससी है ये वाला पार्ट उन लोग का अलग चैप्टर होता है, कंज्यूमर बिहेवियर या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जिसको बोलते हैं हम लोग। तो फिलहाल क्योंकि ये डिमांड के पार्ट में आप लोग का, तो हम लोग यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका पहला टॉपिक है यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। जो एक वर्ड में हम उसको बोले हैं तो वो क्या है? सेटिस्फैक्शन। आप कोई भी गुड्स को इस्तेमाल करते हैं तो वो आपका ज़रूरत को पूरा करता है, वो आपको सेटिस्फैक्शन देता है, वो आपको संतुष्ट करता है, वो आपको यूटिलिटी देता है। ठीक है, तो यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। हमको ज़रूरत है पंखा का, ठीक है, हम पंखा खरीदे घर पे इस्तेमाल करें, वो हमको सेटिस्फैक्शन दे रहा है। हमको ज़रूरत है कपड़ा का, तो कपड़ा अगर हम यूज़ कर रहे हैं, पहन रहे हैं, तो वो हमको सेटिस्फैक्शन दे रहा है। अगर हमको ज़रूरत है फूड का, मेडिसिन का, दवा का, तो हम उसको खरीद रहे हैं और वो हमको सेटिस्फैक्शन दे रहा है, हमको मेरा ज़रूरत को पूरा कर रहा है। तो सेटिस्फैक्शन इसको बोलते हैं हम लोग। यूटिलिटी मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी, मतलब कितना आपका ज़रूरत को वो सेटिस्फाई कर सकता है वो गुड्स, वो चीज़। ठीक है, आपको बुक का ज़रूरत है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, आप बुक खरीदें, जब पढ़ रहे हैं, ठीक है, उससे आपको नॉलेज मिल रहा है, ये आपको सेटिस्फैक्शन दे रहा है। तो यूटिलिटी का मतलब है सेटिस्फैक्शन। जब भी आप कोई गुड्स को इस्तेमाल करते हैं, कोई भी चीज़ को आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपको सेटिस्फैक्शन देता है। आपको ज़रूरत है फ़ोन का, ठीक है, फ़ोन का ज़रूरत इसलिए आपको ऑनलाइन क्लासेस करना है, ठीक है, आपको गेम खेलना है, पबजी खेलना है, तो आप जब फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो आपको सेटिस्फैक्शन देता है। ठीक है, तो हर एक चीज़, हर एक गुड्स जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो आपको सेटिस्फैक्शन देता है। इसको हम लोग यूटिलिटी बोलते हैं। लेकिन यूटिलिटी और यूज़फुलनेस अलग अलग चीज़ है, क्योंकि नॉर्मली अगर देखिएगा यहाँ क्या लिखा है, जनरली यूटिलिटी मीन्स यूज़फुलनेस ऑफ अ कमोडिटी। नॉर्मली हम लोग को पता होता है कि कोई गुड्स हमको कितना वो यूज़फुल है, ठीक है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी का मतलब यूज़फुलनेस नहीं होता, याद रखिएगा, क्योंकि एक ऐसा गुड्स जो यूज़फुल नहीं है बल्कि क्या है, हार्मफुल है, नुकसानदेह है, जैसे कि सिगरेट नुकसानदेह है, हार्मफुल है। लेकिन अगर जो सिगरेट स्मोकर है वो उसको सेटिस्फैक्शन देता है कि नहीं देता है, ये बताइए? देता है। तो हम बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं कि सिगरेट स्मोकर को सिगरेट से यूटिलिटी मिलता है। लेकिन अगर हम बोले यूज़फुल है तो आप बोलिएगा नहीं, यूज़फुल नहीं है। तो यानी कि यूज़फुलनेस और यूटिलिटी सेम चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में हम कैसे डिफाइन करेंगे उसको कि सेटिस्फैक्शन, कितना वो सेटिस्फाई कर सकता है, वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी, वो कितना वांट सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो यूटिलिटी, यहाँ ध्यान दिए, यूटिलिटी भी जो है दो तरह का यूटिलिटी होता है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक शेड्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपको भूख लगा हुआ है और आपके फ्रेंड आपको बोले चलो डोमिनोज में हम आपको ट्रीट देते हैं, पिज्जा खिलाते हैं, ठीक है। तो आपको पहला पिज्जा ऑफर किया गया, तो वो आपको टोटल सेटिस्फैक्शन कितना का दे रहा है? 10 का। मान ले रहे इसको रुपीज पे हम मेजर कर रहे हैं, 10 रुपया का सेटिस्फैक्शन दिया आपको। और पिज्जा भी जो है सस्ता वाला पिज्जा है, 5 रुपये वाला पिज्जा है, क्योंकि 10 रुपया अगर हम बोल रहे सेटिस्फैक्शन दे रहा है तो इसका मतलब है, मान लीजिए छोटा छोटा एक पीस पिज्जा का दाम है इतना, ठीक है, क्योंकि फिर यूटिलिटी भी का वैल्यू कम है ना, इस वजह से। और उसके बाद जब आप दूसरा पिज्जा खाएं तो दोनों मिला के आपको टोटल यूटिलिटी कितना का मिला? 18 रुपया का। तो याद रखिए, बात समझिए कि दोनों मिला के टोटल यूटिलिटी मतलब होता है टोटल सेटिस्फैक्शन, ठीक है। टोटल यूटिलिटी मतलब होता है टोटल सेटिस्फैक्शन। तो दोनों मिला के, दोनों पिज्जा मिला के आपको सेटिस्फैक्शन कितना का दिया है? 18 रुपया का। फिर आप तीसरा पिज्जा खाएं तो तीनों पिज्जा मिला के यूटिलिटी आपको कितना दिया गया है? कितना मिला है? 24 रुपया का। तो जितना आप ज्यादा खा रहे हैं पिज्जा, आपका टोटल सेटिस्फैक्शन बढ़ रहा है। तो टोटल सेटिस्फैक्शन, टोटल यूटिलिटी मतलब होता है कि जितना भी आप गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं सब मिला के कितना यूटिलिटी मिल रहा है, कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। सिर्फ एक का नहीं बल्कि पूरा मिला के। अगर हम 4 बोले तो चारों मिला के 28 है। सिर्फ चौथा वाला का नहीं, सिर्फ फोर्थ वाला का 28 यूटिलिटी नहीं है, बल्कि चारों मिला के यूटिलिटी कितना दे रहा है आपको? 28 का, ठीक है। ये हुआ टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल सेटिस्फैक्शन। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या होता है कि आप एक एक्स्ट्रा पिज्जा खा रहे हैं तो आपको कितना एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिल रहा है।
तो आप बताइएगा अगर आप 0 पिज्जा खाए थे तो आपको टोटल यूटिलिटी कितना मिल रहा था? 0, है ना। उसके बाद जब आप पिज्जा 0 से 1 हुआ, एक एक्स्ट्रा पिज्जा खाएं तो टोटल यूटिलिटी आपका 0 से 10 हो गया। कितना बढ़ा? 10। तो मार्जिनल यूटिलिटी 10 है, क्योंकि आप एक एक्स्ट्रा गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं। तो कितना आपका टोटल यूटिलिटी चेंज कर रहा है, कितना बढ़ रहा है, इसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। एक एक्स्ट्रा फिर पिज्जा खाएं तो टोटल यूटिलिटी आपका 10 से 18 हुआ। कितना बढ़ा? 8। तो मार्जिनल यूटिलिटी देखिए 8 है, 8 है। एक एक्स्ट्रा पिज्जा खाएं तो टोटल यूटिलिटी मेरा 8 बढ़ा, यानी कि सेकंड वाला पिज्जा का कितना सेकंड वाला एक्स्ट्रा यूटिलिटी दे रहा है? 8 का। तो सेकंड वाला का मार्जिनल यूटिलिटी 8 है। फिर हम 3 पिज्जा खाएं, थर्ड वाला पिज्जा खाएं तो टोटल यूटिलिटी मेरा 18 से 24 हुआ। तो फिर एक एक्स्ट्रा पिज्जा खाएं तो कितना हमको मार्जिनल यूटिलिटी दिया? 6, क्योंकि 18 से 24 हुआ, यानी कि 18 से 24 हुआ, यानी कि कितना बढ़ा? 6। तो देख सकते हैं आप 6 है, ठीक है। फिर एक एक्स्ट्रा पिज्जा खाएं तो 28 से जो 24 से 28 हुआ, कितना बढ़ा? 4। तो यहाँ पर देखिए मार्जिनल यूटिलिटी 4 है। यहाँ पर आप देखिएगा 5th से आप 6th में जा रहे हैं तो टोटल यूटिलिटी पहले 30 था, अभी भी टोटल यूटिलिटी 30 है। कितना बढ़ा? 0। 30 माइनस 30 किएगा तो 0 आएगा, क्योंकि बढ़ा नहीं है। 30 पहले भी था, अभी भी 30 है, तो कितना बढ़ा? 0 बढ़ा। तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 है कि एक एक्स्ट्रा पिज्जा हम खाए, मेरा यूटिलिटी बढ़ा नहीं है, सेम रहा है, टोटल यूटिलिटी सेम रहा है, इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। उसके बाद 7 पिज्जा खाए, टोटल यूटिलिटी मेरा 30 से 28 हो गया। तो 28 माइनस 30 किएगा तो -2 आएगा। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 30 से 28 हो गया, यानी कि कम हो गया है। तो बढ़ा नहीं है बल्कि कम हुआ है। तो इसलिए कितना कम हुआ है? 2। तो इसलिए -2, क्योंकि कम हुआ है। तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर जो है 3 रिलेशन भी है, याद रखिएगा। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का 3 रिलेशन है। एक कि जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करता है, ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंक्रीजिंग TU मतलब टोटल यूटिलिटी, MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। जब टोटल यूटिलिटी बढ़ता है तो मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, डिमिनिश करता है, लेकिन पॉजिटिव रहता है। तो आप बोल सकते हैं जब टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है, लेकिन पॉजिटिव है, ठीक है। दूसरा क्या है? व्हेन टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गया 30, तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया? 0। तो देखिए अगर मैक्सिमम TU होगा टोटल यूटिलिटी, तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना होगा? MU कितना होगा? 0। और जब टोटल यूटिलिटी घटना स्टार्ट हो गया तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया? नेगेटिव। आप देख सकते हैं डिक्रीजिंग TU मतलब नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो 3 रिलेशन है टोटल यूटिलिटी का और मार्जिनल यूटिलिटी का। तो समझ में आया टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि टोटल यूटिलिटी मतलब होता है टोटल सेटिस्फैक्शन, सब मिला के जितना गुड्स आप कंज्यूम कर रहे हैं, अटेन्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, जितना कमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं सब मिला के हमको वो कितना यूटिलिटी दे रहा है। सिर्फ एक पिज्जा नहीं, अगर 4 पिज्जा का टोटल यूटिलिटी बोल रहे हैं तो चारों मिला के। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम द एडिशनल यूनिट ऑफ एनी कमोडिटी कंज्यूम। मतलब एक एडिशनल यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा पिज्जा खा रहे हैं, तो कितना मेरा एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिल रहा है, ठीक है, कितना एडिशनल, कितना एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिल रहा है, टोटल यूटिलिटी कितना बढ़ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये कैसे आता है मार्जिनल यूटिलिटी? दोनों टोटल यूटिलिटी को माइनस करके आता है, दोनों टोटल यूटिलिटी को माइनस करके आता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, 18 माइनस 18 माइनस 10 8 आया, 24 माइनस 18 6 आया, 28 माइनस 24 4 आया, माइनस कर रहे हैं ना। तो इस तरह से हम लोग का मार्जिनल यूटिलिटी निकलता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये हुआ टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। और यहां पर आप देख सकते हैं डायग्राम भी है, और डायग्राम का कंसेप्ट हम लोग को पता है कि अगर डायरेक्ट रिलेशन होता है तो कर्व कैसा होगा? अपवर्ड स्लोपिंग। इनवर्स रिलेशन होगा तो डाउनवर्ड स्लोपिंग, राइट। तो पहले अगर हम टोटल यूटिलिटी का कर्व बनाएं, यहां पर नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम है मतलब नंबर ऑफ पिज्जा है, और यहां पर TU यानी कि टोटल यूटिलिटी है। तो आप देखिए अगर पिज्जा बढ़ रहा है तो टोटल यूटिलिटी पहले क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, मतलब ये बढ़ने से ये भी बढ़ रहा है। क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। तो डायरेक्ट रिलेशन होने से शेप क्या होगा? अपवर्ड स्लोपिंग। तो देख सकते हैं अपवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि देखिए यूनिट पिज्जा का बढ़ने से टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है, तो इसलिए अपवर्ड स्लोपिंग है, बढ़ रहा है TU।
उसके बाद टीयू क्या हुआ, घटा है, तो देखिए नीचे जा रहा है, घट जा रहा है। क्यों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया यहाँ पर, क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया, क्योंकि इनवर्स रिलेशन हो गया। हम लोग को पता है यहाँ पर पिज्जा बढ़ा 6 से 7 हुआ, टोटल यूटिलिटी क्या हुआ 30 से 28 हो गया, इनवर्स रिलेशन हो गया। तो यहाँ पर देखिए डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो पहले टीयू बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर घट रहा है, ठीक है, इसलिए टीयू का शेप ऐसा है, टोटल यूटिलिटी का शेप ऐसा है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, देखिए पिज्जा बढ़ रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, सिर्फ घट रहा है, तो इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नीचे जा रहा है कर्व, ठीक है। तो आप देख सकते हैं म्यू कर्व डिमिनिशिंग है, नीचे जा रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसी वजह से इनवर्स रिलेशन है, पिज्जा बढ़ रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है, इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्लियर है? तो और यहां पर से एक लाइन खींचा गया है, डॉटेड लाइन, ठीक है। तो टोटल हम लोग को पता है जब टोटल यूटिलिटी बढ़ता है तो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहता है। तो देखिए टोटल ये लाइन जो है टोटल यूटिलिटी यहाँ पर मैक्सिमम है, इससे पहले क्या हो रहा है, टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है, टोटल यूटिलिटी घट रहा है। तो ये लाइन से पहले जब टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है तो इसका मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यही ना हम लोग पढ़े, जब टोटल यूटिलिटी बढ़ता है तो मार्जिनल यूटिलिटी प्लस पे रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो देखिए जब टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व जो है एक्स एक्सिस के जो है एक्स एक्सिस के ऊपर है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस के ऊपर मतलब पॉजिटिव है ना। और जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गया, हाईएस्ट, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया यहाँ पर एग्जैक्टली 0 हो गया, क्योंकि ये ओरिजिन को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। और जब टोटल यूटिलिटी घट रहा है, मतलब कर्व नीचे जा रहा है, तो मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ चला गया, एक्स एक्सिस के नीचे चला गया, मतलब नेगेटिव हो गया। तो डायग्राम हम कैसे बनाए, यहाँ से बनाए पॉजिटिव से, और यहाँ पर 0 होना चाहिए ना, क्योंकि टोटल यूटिलिटी जहाँ मैक्सिमम होता है वहाँ मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है। तो टोटल यूटिलिटी यहाँ मैक्सिमम है, तो एमयू एग्जैक्टली 0 में टच किया। उसके बाद ये नीचे गया, घटा, तो ये एक्स एक्सिस के नीचे चला गया, नेगेटिव हो गया। तो इस हिसाब से ये डायग्राम बना गया। कोई प्रॉब्लम? तो अब देखिए टॉपिक क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ है, ये लॉ कहता है कि आप कभी भी कोई गुड्स का कंजम्पशन बढ़ाइएगा, जैसे अभी हम लोग पिज्जा कंज्यूम कर रहे थे 1 2 3 4, उसका मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश करेगा, डिमिनिश मतलब घटेगा, डिक्रीज, डिमिनिश और डिक्रीज का मतलब सेम है, मार्जिनल यूटिलिटी सिर्फ घटेगा। मतलब क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट इज अ साइकोलॉजिकल फैक्ट दैट व्हेन अ पर्सन एक्वायर्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द सेम कमोडिटी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम, द यूटिलिटी ही डिराइव्स फ्रॉम द सक्सेसिव यूनिट्स विल डिमिनिश। मतलब आप एक गुड्स को बार बार कंज्यूम करते जाइएगा, ठीक है, उसका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, घटेगा, ये फैक्ट है। हर एक नेक्स्ट गुड्स जो होगा वो पहले वाला से कम यूटिलिटी देगा, कम मार्जिनल यूटिलिटी देगा, ये लॉ कहता है, यही लॉ है, ठीक है। और ये लॉ जो है आप यहां से आप देख सकते हैं कि आपका पिज्जा हम खा रहे हैं 1 2 3 4, इसका मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये लॉ है, लॉ कहता है कि ऐसा ही होगा, अगर आप कंजम्पशन को कोई गुड्स का बढ़ाइएगा तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी घटेगा। रीजन सिंपल है, जैसे कि आपको एग्जांपल थोड़ी देर पहले दिए थे कि आपके फ्रेंड आपको ट्रीट दिए, बोले कि चलो डोमिनोज पे पिज्जा खाते हैं, उसके बाद सबसे पहले आपको फर्स्ट पिज्जा ऑफर किया गया, आपको बहुत भूख लगा हुआ था, ठीक है, तो आप बहुत खुश हो गए, मेरा फ्रेंड है हमको ट्रीट दे रहा है भाई, बहुत अच्छा, ठीक है। तो फर्स्ट पिज्जा जब आपको बढ़ाया गया तो आपको भूख भी बहुत लगा हुआ था, तो फर्स्ट पिज्जा आपको बहुत ज्यादा यूटिलिटी दिया, कितना का यूटिलिटी दिया, 10 का, 10 रुपया का यूटिलिटी दिया मान लीजिए, ठीक है। फिर जो है बोले, फिर सेकंड पिज्जा आपको बढ़ाया आपका फ्रेंड, तो आपको 8 का यूटिलिटी दिया, 8 रुपया का, ठीक है। क्यों कम दिया, क्योंकि आप पहले आपका जो डिजायर था खाने का, बहुत भूख लगा हुआ था, एक पिज्जा तो आप खा चुके, अब आपका डिजायर कम हो गया। मान लिया आपको प्यास लगा हुआ है, तो पहला गिलास पानी आपको देंगे, तो प्यास लगा हुआ है तो पहला गिलास पानी का आपको कितना ज्यादा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। आपको प्यास लगा हुआ है, रोजा का टाइम है मान लिए, तो पहला गिलास जो आप शरबत पीते हैं तो कितना सेटिस्फैक्शन देता है, लेकिन दूसरा और कम देगा। तो सेम चीज यहाँ पर, ठीक है, कि अगर आपको पहला पिज्जा खा रहे तो मार्जिनल यूटिलिटी 10 है, दूसरा और कम देगा, फिर 2 पिज्जा आप खा चुके हैं, अब तीसरा पिज्जा क्या होगा, और कम देगा, 6 दिया, चौथा पिज्जा और कम दिया, 5वां पिज्जा और कम दिया, अब आपका पेट भर गया, 6ठा पिज्जा बदहजमी हो गया, ठीक है, मतलब नेगेटिव हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। तो कहने का मतलब है कि एक गुड्स आप बार बार कंज्यूम करते जाइएगा, बार बार सेम चीज तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑटोमेटिकली घटेगा, ये लॉ है।
और सही बात है, हम लोग जानते हैं ऐसा ही होता है। एक गुड्स आप बार बार कर उससे मन भर जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी का क्या होगा, कम होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और जैसे आप लोग को पता है कि अगर लॉ होता है, थ्योरी होता है, तो अजम्पशन भी होता है। बिना अजम्पशन का लॉ काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर कुछ अजम्पशन भी है, तो सब अजम्पशन नहीं है, ऐसा 5 यहाँ लिखा है, ऐसा बहुत और भी अजम्पशन हो सकता है, ठीक है। तो हम कुछ अजम्पशन एक्सप्लेन कर रहे हैं समझाने के लिए कि लॉ अगर अजम्पशन नहीं होगा, ठीक है, अगर अजम्पशन नहीं होगा तो ये लॉ जो भी हम बात कर रहे थे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये काम नहीं करेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये अजम्पशंस क्या है, किस तरह का अजम्पशंस है, कि क्या कहता है लॉ, कि अगर लॉ कहता है कि अगर कोई भी गुड्स का हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी घटेगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल ये अजम्पशन लेना पड़ेगा, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन द कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। मतलब देखिए, रियल लाइफ पे यूटिलिटी नंबर पे मेजर हो सकता है। हम बोल सकते हैं कि हम एप्पल खा रहे हैं तो ये हमको 20 रुपया का सेटिस्फैक्शन दिया, हो सकता है, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि मान लीजिए हमको एप्पल पसंद है, हमको एप्पल 20 रुपये का यूटिलिटी दे रहा है, आपको एप्पल पसंद नहीं है, आपको जो है नहीं दे रहा यूटिलिटी, आपको एप्पल पसंद नहीं। तो कोई भी एक गुड्स कितना यूटिलिटी देगा कोई नहीं बोल सकता, ठीक है, क्योंकि एक गुड्स ये यूटिलिटी सब्जेक्टिव चीज है कि आपको वो गुड्स पसंद है तो यूटिलिटी देगा, हमको नहीं पसंद है तो नहीं देगा। तो यूटिलिटी नंबर पे मेजर नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग यहाँ अज्यूम कर रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी को हम नंबर पे, कार्डिनल नंबर मतलब एक नॉर्मल नंबर पे मेजर कर सकते हैं, रुपीज पे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको अजम्पशन लेना पड़ रहा है, क्योंकि लॉ में यही था ना, कंजम्पशन बढ़ रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी का नंबर क्या हो रहा था, घट रहा था। तो पहले आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि नंबर पे हम मेजर कर सकते हैं यूटिलिटी को, सेटिस्फैक्शन को, जो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं, जैसे कि अभी हम आपको बताएं, लेकिन ये अजम्पशन है, मान ले रहे हैं। फिर क्या है, ये रहने दीजिए, जैसे कि देयर शुड नॉट बी एनी टाइम गैप बिटवीन द कंजम्पशन ऑफ वन यूनिट एंड अदर यूनिट, ठीक है। एक यूनिट और दूसरा यूनिट में ज्यादा टाइम गैप नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर देखिए कि एक फर्स्ट पिज्जा हम खाएं, अभी कितना का यूटिलिटी दिया हमको, 10 रुपया का। दूसरा पिज्जा हम 6 घंटा बाद खाएं, जब हमको बहुत ज्यादा भूख लग गया, तो ऐसा हो सकता है दूसरा पिज्जा हमको पहले वाले से ज्यादा यूटिलिटी दिया, पॉसिबल है ना। तो लॉ बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप 6 घंटा बाद खाइएगा, टाइम गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हम अभी एक पिज्जा खाए हैं तो फौरन बाद हमको दूसरा पिज्जा खाना है, तब हम श्योर बोलेंगे कि दूसरा वाला कम यूटिलिटी देगा। अगर ये तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि 2 पिज्जा का खाने के बीच में, कंज्यूम करने के बीच में ज्यादा टाइम गैप नहीं होना चाहिए। फौरन एक के बाद दूसरा खाएंगे तो डेफिनेटली उसका मार्जिनल यूटिलिटी कम होगा, तब लॉ काम करेगा। टाइम गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए, बात समझ में आ रहा है। फिर एक असम्पशन क्या है यहाँ पे, कि द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी आर होमोजीनियस, कि हर कमोडिटी होमोजीनियस होना चाहिए, ठीक है। मतलब जितना पिज्जा है सब बराबर होना चाहिए, सेम टेस्ट, ठीक है, सबका टेस्ट सेम है, सब अच्छा है, सब बराबर है, कोई फर्क नहीं है पिज्जा में। लेकिन थोड़ा देर के लिए मान लीजिए पहला पिज्जा आपको बढ़ाया गया, ठीक है, वो जला हुआ था पिज्जा, ठीक है, वो पिज्जा जो है अच्छा से बनाया नहीं था, तो वो आपको कितना का यूटिलिटी दिया, 10 का नहीं दिया बल्कि 4 का दिया। और फिर दूसरा पिज्जा खाएं तो 8 का दिया, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुआ, बढ़ गया, लॉ काम नहीं किया, है ना। तो आपको मानना पड़ेगा कि हर पिज्जा बराबर है, पहला पिज्जा जला हुआ नहीं, ठीक है, सब पिज्जा बराबर है, तो ऑटोमेटिकली तब श्योरली होगा कि पहले वाला ज्यादा देगा, दूसरा वाला कम देगा। तो ये सब अजम्पशन है, अगर आप ये सब अज्यूम नहीं किएगा तो लॉ काम नहीं करेगा, बात समझ में आ रहा है। तो ये हो गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसका अजम्पशन। और खाली लास्ट टॉपिक जो हम लोग का बचा है, बस हम 1 मिनट 2 मिनट और लेंगे, कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस किसको बोलते हैं, द प्राइस, लास्ट टॉपिक है, ध्यान दिए, द प्राइस विच अ कंज्यूमर पेज फॉर अ कमोडिटी इज ऑलवेज लेस देन व्हाट ही इज विलिंग टू पे फॉर इट, ठीक है। जैसे कि मान लिए कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला हम यहाँ लिख रहे हैं, बहुत सिंपल है, बस 1 मिनट से ज्यादा मेरा नहीं लगेगा, ठीक है।
विलिंगनेस टू पे माइनस एक्चुअल प्राइस। ठीक है, मान लिए हम एक शूज खरीदने के लिए निकले और मेरा जो विलिंगनेस टू पे था, जैसे हमको शूज चाहिए था, मेरा विलिंगनेस टू पे था वो वैसा जूता जैसा हमको चाहिए था, उसके लिए 1500 हम सोच के रखे थे कि 1500 रुपए तक का हमको जूता खरीदना है, जैसा हमको पसंद है 1500 रुपीज में मिल जाएगा। तो हम 1500 रुपीज तक दे सकते थे। तो मेरा विलिंगनेस टू पे क्या है, 1500, 1500 रुपये हम दे सकते हैं। लेकिन जब मार्केट में हम आए और हम खोजने लगे वैसे ही शूज और हमको एक पसंद आया, लेकिन उसका प्राइस कितना था मार्केट में, 1200 रुपये। ठीक है, तो मेरा विलिंगनेस टू पे 1500 रुपया था, लेकिन हमको मिल गया कितना में, 1200 रुपये में। तो मेरा मतलब बचा कितना, बेनिफिट क्या हुआ, 300 रुपया का। तो ये कंज्यूमर सरप्लस है। और अलग अलग कंज्यूमर का अलग अलग कंज्यूमर सरप्लस हो सकता है सेम शूज के लिए। मान लिए मेरा तो विलिंगनेस टू पे 1500 रुपया था, मान लिए कोई दूसरा कस्टमर है, उसका विलिंगनेस टू पे कितना था, 1200 रुपया, और उसको मिल भी गया 1200 रुपया में। तो 1200 रुपया माइनस 1200 रुपया कितना होगा, जीरो। तो उसका कंज्यूमर सरप्लस नहीं है। एक कस्टमर था जिसका विलिंगनेस टू पे था 2000 रुपया, उसको 1200 में मिल गया, उसका कंज्यूमर सरप्लस कितना होगा, 800 रुपया। तो वो कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड कर रहा है वो जूता को कितना वैल्यू दे रहा है। अगर ज्यादा वैल्यू दे रहा है तो उसका विलिंगनेस टू पे ज्यादा है, और प्राइस तो सेम रहेगा। प्राइस जो जूता का है 1200 रुपया, तो 1200 रुपया। तो अलग अलग कंज्यूमर का अलग अलग कंज्यूमर सरप्लस होगा। ठीक है, सेम गुड्स के लिए। बात समझ में आ रहा है? तो ये कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट है, जिसका फॉर्मूला है कंज्यूमर सरप्लस इक्वल टू विलिंगनेस टू पे माइनस एक्चुअल प्राइस। तो इसके साथ आप लोग का डिमांड वाला जो चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं।